प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा की हर तरफ चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा बहस इस बात पर है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ। इसे लेकर कूटनीति के जानकारों की अलग अलग राय है। कुछ विशेषज्ञ इसे भारत के लिए अच्छा बता रहे हैं तो कुछ इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। आइए आज के इस रिपोर्ट में जाने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में और क्यों यह दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूवीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा की हर तरफ चर्चा हो रही है। कुछ विशेषज्ञ इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं तो कुछ इसकी खुलेआम आलोचना भी कर रहे हैं। आलोचना करने वालों का तर्क है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन जाकर भारत की विदेश नीति को संकट में डाल दिया है। उनके अनुसार रूस शुरू से ही भारत का अभिन्न मित्र और संकट के समय सहायता करने वाला देश रहा है। ऐसे में रूस के खिलाफ जाना भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं इसका समर्थन करने वालों का तर्क है कि मोदी ने यूक्रेन जाकर भारत की विदेश नीति को बैलेंस किया है, जो जुलाई में उनकी रूस यात्रा से एक तरफ झुक गई थी। उनका मानना है कि मोदी ने रूस को संकेत देने की कोशिश की है कि अगर उनका देश चीन की ओर ज्यादा झुकता है तो भारत भी अमेरिका के साथ जा सकता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी की इस यात्रा का कूटनीतिक संदेश भारत की तटस्थता और रूस और पश्चिम के बीच संबंधों को संतुलित करने की उनकी रणनीतिक चाल है। रणनीतिक संदेश यह है कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ ठोस संबंध है और ये साझेदारियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। इस यात्रा ने भारतीय नौसेना के लिए इंजनों की आपूर्ति में आई दरार को फिर से ठीक करने की उम्मीद भी जगाई है। पीएम मोदी यूक्रेन भले ही गए, लेकिन उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने रूस की निंदा करने से परहेज करते हुए साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में शांतिपूर्ण समाधान और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आह्वान किया है। भारत के रूस समर्थक रूस की पश्चिमी देशों ने आलोचना की है, खासतौर पर वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद भारत की रूसी तेल आयात के तरीके की। हालांकि रूस के साथ भारत के संबंध रणनीतिक रूप से स्थायी बने हुए हैं, जबकि पश्चिम के साथ रणनीतिक रूप से अभी भी विकसित हो रहे हैं। भारत निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अपने संबंधों में विविधता ला रहे हैं। इस प्रकार भारत, रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक रूप से संतुलित कर रहा है। रूस भारत को सैन्य हार्डवेयर का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जो इसके रक्षा आयात का लगभग 60% हिस्सा है। रूस भारत के लिए एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता देश भी है। अपने ऐतिहासिक विश्वास, साझा राष्ट्रीय हित, गहरे रक्षा संबंधों और गहरे होते ऊर्जा संबंधों को देखते हुए भारत इस संबंध को नहीं छोड़ सकता। हालांकि रूस और चीन के बीच संबंधों में गर्मजोशी और पश्चिम के प्रति जवाबी कार्रवाई के लिए नए ध्रुव के निर्माण ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। भारत नहीं चाहता है कि रूस किसी भी कीमत पर चीन से ज्यादा करीब जाए। हालांकि हालात ऐसे हैं कि रूस के लिए चीन से हाथ मिलाना मजबूरी बन गई है। दूसरी ओर अमेरिका भारत रणनीतिक संबंध, द्वीपक्षीय व्यापार, सैन्य जुड़ाव और आक्रामक चीन से आपसी चिंताओं, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में सैन्य, आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। ऐसे में मोदी की यूक्रेन यात्रा भारत की विदेश नीति में बड़े बदलाव का संकेत देती है। इसका प्रमुख लक्ष्य रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने और संबंधों को आगे बढ़ाना है। मोदी सरकार ने अक्सर बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में बहुभागीदारी के महत्व पर जोर दिया है। इसमें भारत किसी के खेमे में शामिल हुए बिना समय प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ सकता है और ऐसे में मोदी की कीव यात्रा ये दिखाती है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को छोड़े बिना यूक्रेन और पश्चिम के साथ साझेदारी करने को तैयार है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूवीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।